पौड़ी जिले में इस साल वन अग्नि की घटनाएं इस कदर बढ़ी हैं कि जिससे अब गुलदार खाक हुए जंगल को छोड़कर मानवीय बस्तियों में आकर हमलावर हो गए हैं। हाल ही में गुलदार के हमला बढ़ने के बाद अब श्रीनगर के गुलदार प्रभावित क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू तक प्रशासन को लगाना पड़ा है। शाम 7 बजे से 6 बजे तक 200 मीटर की परिधि में गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि गुलदार के आदमखोर घोषित होने का इंतजार वन विभाग कर रहा है, जिससे गुलदार को बेहोश करके या विशेष परिस्थितियों में शूट करने की तैयारी भी की जा रही है। श्रीनगर में भी वन अग्नि से इस साल अपना तांडव दिखाया और अब इसका परिणाम ये हुआ कि गुलदार रिहायशी इलाकों में घूमने लगे हैं। डीएम साहब ने वैसे निर्देश दिए हैं कि जिस जगह पर ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पर ज़्यादा बाघ आने की संभावना हो रही है, उन जगहों पर हमें नाइट कर्फ्यू की जरूरत महसूस हुई लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। सर कौन कौन सी जगह होने वाली? 4 जगह हैं, डांग में है और गंगा दर्शन और श्रीकोट अठाड़ा। कितने रेंज में, कितने मीटर के रेंज में रहेगा? 100 से 150 मीटर में यहाँ पर 2 जगह हमने पिंजरे इंस्टॉल किए हुए हैं वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए उसके आसपास। क्योंकि कल रात को भी जैसे हम विजिट कर रहे थे तो हमने देखा कि कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो एचएनडी पॉलिटेक्निक के हैं, तो मुझे उस जगह पर मिले। फॉरेस्ट फायर की संभावना हम लोग इनकार नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि फॉरेस्ट फायर से जो है फॉरेस्ट में घास कम हो जाती है, जिस कारण जो है जंगली जानवर जैसे हिरन, काकड़, ये भी जो है शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसी कारण जो है गुलदार भी शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से ये घटना होने का हम लोग इनकार नहीं कर सकते। उत्तराखंड में इन दिनों नैनीताल हाई कोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर गहमागहमी चल रही है। नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा इसके लिए वोटिंग कराई जा रही है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा व न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए विपक्षियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के SLP पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता PVS सुरेश ने बहस की। हाई कोर्ट पर एसोसिएशन के अध्यक्ष DCL रावत ने इसकी पुष्टि की है। ये मामला अब छुट्टियों के बाद यानी 8 जुलाई के बाद लिस्टेड है। दून में दिन भर बादल मंडराने के साथ ही धूप की आंख मिचौली चलती रही है। उमस भरी गर्मी ने दिन भर बेहाल कर रखा है, असर बना रहा है, लेकिन देर रात तक वर्षा नहीं हुई। दून के न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया है। वहीं अधिकांश तापमान भी सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग ने आज दून में आमतौर पर मौसम शुष्क रहने के लेकर आंशिक बादल छाए रहने की आशंका जाहिर की है। अगले कुछ दिन दून के तापमान में और इजाफा होने के आसार हैं। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं। दून समेत आसपास के क्षेत्रों में दिन भर धूप की आंख मिचौली चलती रहेगी, जिससे मैदानी क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी बेहाल कर सकती है। पटेल नगर में एक निजी मेडिकल कॉलेज में बाल रोग विभाग में PG प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर देवेश गर्ग की आत्महत्या के मामले में पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने कॉलेज के 3 प्रोफेसरों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। देवाशय के पिता रमेश चंद्र गर्ग की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। देवाशय ने 17 मई को रात को आत्महत्या कर ली थी। दूसरी ओर कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस से मामले की निष्पक्षता से जांच की मांग की है। आरोप है कि पढ़ाई शुरू होने के कुछ दिन बाद ही विभाग के मुख्य प्रमुख और 2 अन्य प्रोफेसरों ने उनके बेटे को परेशान करना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 17 मई को देवाश ने फोन किया कि बाल रोग विभाग के प्रमुख ने उनकी थीसिस की दूसरी बार भी रिजेक्ट कर दिया है। श्रीनगर के डांगा ग्लास हाउस क्षेत्र में एक गुलदार वन विभाग के पिंजरे में आज सुबह कैद हो गया। यह वही क्षेत्र है जहां बीते कुछ दिन पहले एक 4 साल के मासूम को गुलदार ने हमला कर मार डाला था। वन विभाग ने इस क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे और गुलदार की सक्रियता पर नजर रखने के लिए कैमरा ड्रॉप लगाया था, जिसके बाद आज गुलदार वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। गुलदार को परीक्षण के लिए नागदेव रेंज लाया गया। हालांकि डांगा क्षेत्र में गुलदार के दहशत से लोगों को जरूर निजात मिल गई है, लेकिन श्रीनगर के श्रीकोटा गंगनाली क्षेत्र में गुलदार की दहशत कायम है, जहां गुलदार ने एक मासूम को भी कुछ दिन पहले ही हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया था। गुलदार की दहशत पर वन विभाग ने 11 पिंजरे और 20 से अधिक कैमरे ड्रॉप क्षेत्र में लगाए हैं। यह गुलदार की सक्रियता पर नजर रखी जा सकती है।
श्रीनगर में पिछले शुक्रवार को जो घटना हुई थी उसमें जो घटनास्थल है उसके एग्जैक्ट 100 मीटर की दूरी पर जो उसका एक गुलदार का ट्रैक है उसमें हम लोगों ने जो पिंजरा लगाया था उसमें आज एक गुलदार कैद हुआ है। सुबह लगभग 2:30-3 बजे की घटना है जिसमें गुलदार कैद हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली ये वही गुलदार है जिसने अटैक किया है और फाइनल जो एक WI की रिपोर्ट आएगी उसमें यह सर्टन हो पाएगा। श्रीकोट की जो घटना है जो सोमवार को घटना हुई उसमें हमारा विजिल और जो हमारी तत्परता है वो हम लोग बनाए रखेंगे